वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल से प्रयागी। और इनका भी हेलो सुन लीजिए। ये लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में नहीं आ पाई थी। हाँ, I was busy. अब यू वर बिजी वेयर? ऑफिस का काम चल रहा था। डूइंग द टाइम लैप्स थिंग। शुश शुश शुश। इलेक्ट्रिक वेव से इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा था। टाइम लैप्स एक्चुअली बहुत अमेजिंग है। हाँ, टाइम लैप्स तो हमेशा से ही अमेजिंग रहता है। वैसे एक बात बताइए, आज के व्लॉग में आपने चैलेंज सोच लिया आप क्या देने वाली है मेरे को? ऑब्वियसली मैंने सोचा है, लेकिन वो मैं अभी क्यों बताऊँ। वो अब जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो उसमें आई विल टेल यू कि मेरे को कुछ आइडिया है, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा था मैं मन की बातें पढ़ लेता हूँ, कुछ इसी से रिलेटेड है। बताओ मन की बात क्या है। जैसे अभी आप लोगों को नेक्स्ट चैलेंज में पता लगेगा। बात से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर होगा। नेक्स्ट चैलेंज आपको इसके अगले क्लिप में पता चलेगा फॉर श्योर। बट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैलेंज। लेट्स सी ये कितना पकड़ पाते हैं और कितना टॉप कर पाते हैं। मेरे रिकॉर्ड को बीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये हमें देखना पड़ेगा। वो तो चैलेंज मैंने ऐसा दिया था ना, तो इन्हें भी चैलेंज ऐसा देना चाहिए। नहीं, मैंने चैलेंज बहुत आसान सा सोचा हुआ है, अभी तक दिया नहीं है, सोचा है। सो हम लोग जब नेक्स्ट जब अपना चैलेंज जब शूट करेंगे तब डेफिनेटली गेट टू नो अबाउट इट। तो देखिए, आज के ब्लॉग में रहेगा चैलेंज और एक सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड हम करेंगे कुछ बात, और मिलते हैं आपसे अगले सेक्शन। तो क्या है चैलेंज? कितनी बार हाई करेंगे? मैं बार भूल बैठा दिया। मैं बार भूल जाती हूँ। सो चैलेंज है, आपने सुना होगा विस्परिंग गेम के बारे में, जिसमें इसके अंदर गाना बहुत तेज लाउड चलता रहेगा और मैं कुछ फ्रेजेस या कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी जो इनको गेस करना। कितने लंबे सेंटेंस? हार्डली 3 या 4 वर्ड का, प्रोबेबली 3 या 4 वर्ड। 3 या 4 वर्ड का। और वो पकड़ना है मेरे को वैसे। वो आपको गेस करना पड़ेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, और म्यूजिक आपका चलता तो तुम ठीक से लिप रीड करना पड़ेगा ना तुम्हें। वो आपको लिप रीडिंग करनी है ना, मुझे थोड़ा ना करनी है। मैं तो बोल लिप रीडिंग तो मैं करूंगा, तुम्हें लिप के मूवमेंट तो सही करोगे ना। ऐसे करके बोल दोगे तो नहीं, तो ये ऐसे नहीं हो सकती ना। इतना क्या रहेगा इसमें, कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं, प्रॉपर बोलूंगी, जो भी बोलूंगी वो आपको गेस करना पड़ेगा। ओके, गाने सुनाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक गाना शायद लूप में ही चला दूं, क्योंकि मेरे पास कुछ हिंदी गाने भी हैं जो इनको पसंद नहीं है। इंग्लिश प्लीज। गाने अगर लूप में चलाऊं तो चलेगा ना? डिपेंड करता है, गाने में खो गया तो। हाँ, वो भी बात है। चलिए मिल गया, शुरू करते हैं। वॉल्यूम मीडिया फुल। 1 2। पहले हम साउंड चेक करेंगे कि इनको साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से। ये तुमने तो अपना वाला चला दिया। ये तो तुम्हारा वाला गाना है। मेरा वाला गाना? अच्छा, आपका वाला गाना, लेकिन ये स्लो हो जाएगा काफी। तो रोजेज है, रोज रोजेस, हाँ है रोजेस है, वो लगा सकते हैं। अरे ये भी तो सुन रहा हूँ मैं। अरे ये भी तो सुन रहा हूँ, बोलो। अच्छा ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रभु नारायण सिंह है। मेरा नाम प्रभु नारायण सिंह है। मेरा नाम प्रभु नारायण सिंह है। आपको सुनाई दे रहा है अंदर? आपको अंदर सुनाई दे रहा है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है। मेरे को साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा। आप चीटिंग कर रहे हो। आप चीटिंग कर रहे हो। मैं चीनी खाता हूँ। आप चीटिंग कर रहे हो। मैं चीनी खाता हूँ। आप चीटिंग कर रहे हो। आप चीटिंग कर रहे हो। आप चीटिंग कर रहे हो। स्लोली स्लोली।
5 टाइम हो गया। एक बार लास्ट नहीं नहीं लास्ट नहीं नहीं लास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट 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 ऐसे नहीं होता है, लास्ट लास्ट ऐसे नहीं होता है। पिछली बार कुछ और बोला था, वो कुछ और बोल लिया, ऑब्वियसली चेंज कर दिया। हाँ, ऐसे नहीं होता है, ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा ही होता है। आप पागल हो, आप पागल हो। मैं समझ गया हूँ। मैं कैसे बोलूं, ये कह रही है कि मैं पागल हूँ। सेंटेंस तो बोलना पड़ेगा, सेंटेंस तो बोलना पड़ेगा। सेंटेंस तो बोलना ही पड़ेगा। अभी तक तो काफी अच्छा कर रहे हैं। सो लेट मी थिंक। कल ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? कब तक चलेगा चैलेंज? ये लास्ट, ये लास्ट लास्ट। कल ब्रेकफास्ट तोड़ के बताना है। नहीं नहीं, कल ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? कल ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? नाइस 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 नाइस। सो आई किल्ड इट। नॉट ट्रूली, इनसे बेटर परफॉर्म किया मैंने। नॉट ट्रूली, नॉट ट्रूली। नहीं नहीं, आई थिंक सो। कितना सही था? मैंने 5-6 पूछे, उसमें से एक ही गड़बड़ था। मैंने कहा था ऐसा नहीं होता है, और ये कह रहे थे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो नहीं, तुमने ठीक से बोला नहीं, को साइलेंट कर दिया था। नहीं और ही कैसे, ऐसा नहीं होता है ना। वो तो दर्शक ही बताएंगे कौन से ही बोल रहा था। आप लोग कमेंट में जरूर बट ही बताइएगा डिड इट। कौन से मैंने सही किया। मैंने ज्यादा टफ चैलेंज नहीं दिया था। नहीं, मैंने मैंने ज्यादा कौन सा tough- इन्हें टफ दिया था? मैंने कोई फ्रेजेस वगैरह नहीं दिए थे। नेक्स्ट में देखते हैं। अच्छा, टंग ट्विस्टर बोलो। नहीं यार, एक बोलो, नहीं यार, एक बोलो, ट्राई तो नहीं करो। यार, टंग ट्विस्टर बोलते हैं। नहीं। इससे ज्यादा नहीं बोलना यार। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अब 5 बार लगातार बोलो। तो धन्यवाद है। नॉट इंटरेस्टेड। मतलब वो टंग ट्विस्टर ना होने का नहीं होता। चलिए, सो ही डिड वेल, अच्छा किया। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम थोड़ा बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू में। ये इम्पॉर्टेंट इशू है रिलेटेड इंटरनेट सिक्योरिटी से। हम सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और नेचुरली आप लोग एंड्रॉयड वाले यूजर्स ज़्यादा होंगे। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड एक ओपन ओएस इन्वायरमेंट होता है जिसमें ऐप्स की बहुत सारी मनमानियाँ होती हैं। ऑल्दो ये मनमानियाँ iOS इन्वायरमेंट में भी होती हैं, बट iOS सिक्योरिटी को थोड़ा स्ट्रांगली या थोड़ा सीरियसली लेता है। तो रिसेंटली iOS 14 का एक अपडेट आया है जिसमें एप्स जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी डली हैं वो आपके पीठ पीछे क्या करती हैं वो आपको बता देता है, आगाह कर रहा है। सो आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग ने अपने ब्लॉग में डिस्कशन किया था कि कुछ चाइनीज ऐप्स बैन हुई हैं, कैसा वो लोग डेटा को कॉपी करते हैं। और इसीलिए बेसिकली रीज़न ही यही था कि भारत सरकार ने ये ऐप्स बैन करी, और उसका रीज़न स्पेसिफिकली इसीलिए था क्योंकि ये डेटा की चोरी हो रही थी। आप लोग सुन रहे होंगे। सो मैं आपको एक घटना बताने वाला हूँ जो हुई है और जो मैंने अपने फ़ोन में खुद रिकॉर्ड करी है। आप लोग इसके एंड में मैं लगा दूंगा पोस्ट क्रेडिट सीन, उसमें वो वीडियो डाल दूंगा जिसे आप देख के खुद भी समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको शब्दों में बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली इज दैट when the iOS 14 update came, it got a very good built-in feature, security feature, which tells you what apps are doing behind your back. So जो कुछ भी आपकी ऐप आपके फ़ोन में कर रही हैं वो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन से आ जाता है। सो माई एग्जाम्पल इज ऑफ ट्रू कॉलर। आप लोगों के फ़ोन में होगा ऑब्वियसली, और आप लोग जानते हो कि वो नंबर फाइंड करने के लिए काम में आता है, स्पैम वगैरह आइडेंटिटी बता सकता है कि Identity, नंबर हाँ। किसका है। सो ट्रू कॉलर बेसिकली आप सबने इसीलिए डाला होगा। हाँ। और ट्रू कॉलर क्या करता है कि ट्रू कॉलर आप लोगों को माइक की परमिशन आप लोग ले लेते हो, वो कैमरा की भी परमिशन देते हैं, ये सारी परमिशन नॉर्मल। वो मांगता है बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ माय ओन रीजंस। पर- उसमें तो अब यूपीआई भी शुरू हो गया है। हाँ, पर उसने कभी कॉपी पेस्टिंग करने का परमिशन नहीं मांगा। सो मेरा जो एग्जांपल है जो आप आगे वीडियो में देखेंगे, मैंने क्रोम पे कुछ सर्च किया
और जो क्रोम पे वो डेटा आया मैंने उसका सेलेक्ट किया और कॉपी किया, बस इतना ही किया, सेलेक्ट किया कॉपी किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया कॉपी किया, उस ट्रू कॉलर तो मैंने खोला थोड़ी देर में, तो ट्रू कॉलर ने जैसे खोला उसने पेस्ट कर लिया वो डेटा जो कुछ भी मैंने कॉपी किया था। बट अगर मैं नहीं खोलता हूँ तो कुछ घंटे में, मेरे को एक बार पहले मैंने टेस्ट किया था इसलिए मैंने वीडियो बनाया, कि कुछ घंटे में नोटिफिकेशन आया था कि ट्रू कॉलर हैज पेस्टेड फ्रॉम क्रोम। और इसी तरीके से मैंने ट्राई करने के लिए क्या किया, मैंने नोट्स खोला अपना जो उसमें आईफोन में जो नोट्स होता है, नोट्स खोला, नोट्स में भी एक डेटा जो था उसको वापस से कॉपी किया, बस कॉपी किया, पेस्ट नहीं किया, सिर्फ कॉपी करते ही उसने दोबारा से वो डेटा पेस्ट कर लिया। सो वॉट एवर जो कुछ भी हम कर रहे थे या जो कुछ भी सोचिए हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं या अपना पासवर्ड ही हमने कभी कॉपी करके पेस्ट किया तो ट्रू कॉलर ने वो उठा लिया। हाँ, मैंने भी एक दो बार नोटिस किया है, अगर आप कोई नंबर जैसे व्हाट्सएप में ही है, आप सपोजिटली किसी को आगे फॉरवर्ड करने के या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव करने के लिए सपोजिटली इफ अगर बाई एनी चांस अगर वो नंबर आप कॉपी करते हो ना, तो कुछ टाइम बाद अगर आप ट्रू कॉलर के थ्रू अगर किसी को कॉल करना चाहते हो तो पहले पूछेगा वुड यू वांट टू सेव दिस नंबर विच यू हैव कॉपीड। तो वो तो सिर्फ नंबर की बात थी ना, पर ये टेक्स्ट कर रहा था, मैंने यही चेक किया। अच्छा, मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था। हमारे वाले में एंड्रॉइड में जो मेरे पास ऐप है, इसमें कई बार हुआ है कि मैंने तो कभी इस नंबर का हिस्ट्री भी जानने की कोशिश नहीं की, बट ट्रू कॉलर इज सजेस्टिंग मी टू फिगर इट दिस आउट वेदर यू वांट टू। वो तो फिर वो नंबर के लिए तो अभी भी लोग भ्रमित, मतलब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को कि यार नंबर ही तो कॉपी किया, नंबर के लिए तो ये है, पर उसने तो टेक्स्ट कॉपी किया। जो मेरा एग्जांपल है जो आप लोग आगे वीडियो में एंड में देख लीजिएगा, उसने जो है डेटा कॉपी किया। एंड नाउ यही जो चाइनीज एप्स थी 128 एप्स, ये आपका सारा डेटा कॉपी करती हैं। अब डेटा से एक इम्पॉर्टेंट बात तो समझिए, पर्सनल डेटा किसे कहा जाता है? पर्सनल डेटा वो होता है जिस डेटे से यूनिकली आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। सो ये जो 128 ऐप हैं ये आपका पर्सनल डेटा चोरी कर रही थी। पर्सनल डेटा चोरी करने का मतलब ये है कि ये आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। सो चाइना जिसने भी अभी तक ये सारी चोरी वोरी कर रखी है डेटा की, वो इन यूनिक इंडिविजुअल्स यानी मैं, मेरी वाइफ, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, एवरीबडी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई। एंड इसीलिए कहा जाता है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल इन द इंडस्ट्री, इन द इंफॉर्मेशन। आई गेस जो ट्रू कॉलर में जो यूपीआई पेमेंट्स में जो शुरू हुआ, आई गेस दैट इज ऑल्सो रिस्की बिकॉज इफ एनीवन इज मेकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू दैट पर्टिकुलर ऐप, तो दैट मीन्स योर समवेयर बैंकिंग डिटेल्स आर ऑल्सो गोइंग। और ये तो आप देखिए, ये iOS की वजह से, आईफोन की वजह से आप लोगों को ये पकड़ में आ गया, या मेरे को जैसे पकड़ में आ गया और मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। एंड्रॉइड में ये सिस्टम इतना लचर है, इतना लूज है कि आप लोगों को पता भी नहीं लगता कि आपका कौन कौन सा डेटा जा रहा है। एक्चुअली एंड्रॉइड में काफी इजी है बहुत सारे एप्स को डाउनलोड करना, और वही चीज मैंने भी ऑब्जर्व की है कि आईफोन में देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस। हम लोग जैसे कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इजी टू डाउनलोड हैव इट इन एंड्रॉइड, बट iOS आई गेस अलाउ नहीं करता उस चीज को। iOS के बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर होते हैं, उनके ऐप स्टोर में आप जाने से पहले उन्हें बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा कैमरे में आ जाए तो लोग देख पाएंगे, उन्हें पीछे से आवाज आएगी आपकी। हेलो। सो वंस अगेन मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहता था कि जो हमारी सरकार ने बैन किया ये 128 ऐप, अगर आप लोगों के भी दिमाग में ये चल रहा है कि बैन क्यों किया या पबजी से क्या होता है, ये होता है। ट्रू कॉलर का पर्पस कुछ और था, या टेंसेंट मोबाइल की जो एप्स हैं, जितने भी गेमिंग एप्स, लूडो किंग हो गया, पबजी हो गया, या आप मान लीजिए जो टिकटॉक था, टिकटॉक का एक आप लोगों को इंटरनेट पे भी मिल जाएगा अगर आप लोग रिसर्च करो, एक इंजीनियर ने उसको रिवर्स इंजीनियर करके उस ऐप का कोड निकाल के दोबारा से बनाया है, और वो आपका ऐसा डेटा लेके जा रहा है आपके फोन से, बल्कि सब कुछ ले जा रहा है। सो टिकटॉक ऐसे ही नहीं खतरनाक बनाया गया, वो उसका रीजन था। सो एनीवेज अब तो वो बैंड है इंडिया में। आप लोग भी सतर्क रहिए, एंड्रॉइड जो यूज करते हैं सिर्फ जानकारी वाले ही ऐप्स डाउनलोड करिए। इधर उधर गेमिंग ऐप्स इस समय बहुत खतरनाक होते हैं, गेमिंग ऐप्स को डाउनलोड करना, और अगर हो सके तो प्लीज आईफोन पे स्विच कर लीजिए। ऑल्दो हम लोग के लिए पेड वो नहीं है प्रमोशन कि आईफोन के लिए, बट आईफोन सिक्योरिटी वाइज थोड़ा बेटर। मैं भी सोच रही हूँ डाउन द लाइन अगर आप सेफ्टी फीचर की बात करो जहाँ पे आप सारे अपने मॉनिटरी, अगर क्योंकि हम लोग के भी ट्रांजेक्शन सारे फोन से ही होते हैं, वी आर डूइंग ऑल फोन बैंकिंग एंड ऑल,
तो आई गेस इन सब मामलों में आईफोन आपको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रादर देन एंड्रॉइड. एंड्रॉइड इज वेरी इजी टू हैंडल. दैट्स व्हाट आई एम एक और एग्जांपल है इसमें नया iOS 14 में आया है कि जब आप व्हाट्सएप यूज करते हो, किसी को आप इमेज अपनी लाइब्रेरी से भेजते हो, तो व्हाट्सएप आपसे पूछता है कि चूज इमेज लाइब्रेरी चूज करता है. तो आपको उस समय ऑप्शन क्या आता था कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपकी फोटो एल्बम चूज एक्सेप्ट करते थे आप. इसमें जो है आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ स्पेसिफिक वो फोटो का ही एक्सेस दोगे जो आपको भेजनी है, या नंबर ऑफ फोटो जो आपको भेजनी है. वो आपके पूरे लाइब्रेरी का एक्सेस अब आईफोन नहीं लेने दे रहा है. सो विच इज अनदर वेरी गुड फीचर जिसमें लोगों की इमेज ये सब चोरी नहीं हो सकती. मुझे गिफ्ट कब कर रहे हो क्या? आईफोन? बहुत जल्द, जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे मेरी वाइफ को गिफ्ट मिलेगा. आईफोन. सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ. आई ड्रीम ऑफ आईफोन. एनीवेज, ये कोई I don't know, लालच Jim. नहीं है. ये कोई लालच नहीं है, बट सून प्रोबेबली इवन आई विल स्विच टू आईफोन. मैं एंड्रॉइड यूज करती हूँ और काफी कंफर्टेबल हो गई थी मैं पिछले 3 साल से इसके साथ. बहुत सारी चीजें हैं और अभी तक इसने मुझे प्रॉब्लम नहीं दी है एंड्रॉइड ने. आई एम स्टिल यूजिंग इट. क्योंकि पता ही नहीं लगता ना आपका डेटा कहाँ से गया. वो भी बात है. चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. थैंक्स फॉर all the love and support that we are getting even offshore support now. So आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, और भी हो तो अपने ग्रुप में शेयर करिए. ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैलेंजेस एंड वीडियोस हम लाते रहेंगे. और सजेशंस, कीप सजेस्टिंग अस, क्योंकि हम लोग हर बार आपके सजेशंस पे काम, इस बार मैंने काम भी किया है, तो होपफुली आपको मेरी आवाज इस बार सुनाई देगी. सो होप फॉर द बेस्ट. ओके, बाय बाय. Bye bye.